मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्लड। क्या नाम है? ब्लड। ब्लड एक बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद। कल का पेपर में, कल था तारीख 13 तारीख में मेरे कुछ बच्चे गए पेपर देने, समझे कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से कहा कि सर जी ब्लड से एक क्वेश्चन था, इसलिए मैं ब्लड का एक वीडियोज़ आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है ब्लड। ब्लड को इंग्लिश में ब्लड ही कहते हैं और हिंदी में रुधिर कहते हैं। लिखा हुआ है कि रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड टिश्यू से। लिक्विड मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8%। जरूरी नहीं मेरा साथ, अगर मैं 70 किलो हूँ तो मुझे 7 से 8% ही आएंगे, ठीक है ना। रक्त एक क्षारीय, समझे कि नहीं, ये बेस्ड डिग्रेड है। कैसा है? बेस्ड, जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य में ये 5 से 6 लीटर तक होता है, ठीक है ना। महिलाओं में, अभी महिला में, समझे कि नहीं, पुरुष की तुलना रक्त कम रहता है, समझे कि नहीं। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के नाम से यानी कि मेलोडर्मा से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोटेड। मिलावट से कहिए कि नोटेड करें। आप लोग हमारे जज हैं, जज साहब, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। रक्त के 2 प्रमुख घटक है, 2 कंपोनेंट्स, एक प्लाज्मा है और एक रुधिराणु, ठीक है ना। रुधिराणु को देखो यहाँ पे लिखा है, रुधिराणु को ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आरबीसी, आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए थोड़ी मैं इसको आगे से आगे ले चलूँ आपके लिए। दिख रहा है आप लोगों को, है ना, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है कि रुधिराणु है ब्लड कार्पल्स, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ठीक है। 3 में लिखा हुआ यहाँ पे रुधिर प्लेट्स, ब्लड प्लेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लाज्मा है, यह हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। रक्त में ये लिखा हुआ है कि 55 से 60% भाग है, इसका 90% भाग वाटर है और 7% प्रोटीन है, 0.9 है जिसमें मिनरल्स है और 0.1 है वो ग्लूकोज है। शेष जो बच गया वो मात्रा प्लाज्मा एंटीबॉडीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के मुख्य कार्य है। फ्रायोविन लिखा, फ्रायोनोज या प्रोथ्रोम्बिन या ग्लूकोबिन या डब्ल्यू लिखा है एल्ब्यूमिन आदि, ये सब हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रमुख घटक के रूप में प्रोटीन में प्लाज्मा में मिलते हैं। अगला है ब्लड कार्पल्स के बारे में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है कि ब्लड कार्पल्स हैं वो हमारी बॉडी में, यानी कि रक्त में, जो बॉडी में हमारे रक्त है वो 40 से 45% का। आरबीसी समझेंगे नहीं, अथवा इरिथ्रोसाइट लाल ब्लड में 99% होता है। अब आ गया क्वेश्चन कि भाई व्हाइट ब्लड किसमें होता है? कौन से ऐसे जानवर में उजला खून होता है, व्हाइट होता है? जो भी मेरे वीडियोस के देखेगा वो आंसर लिखना, नहीं तो मैं आंसर आपको बाद में बताऊं। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में, यही क्वेश्चन था जो मेरे प्यारे बच्चों को पूछा गया था, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, किंतु ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है। जितने भी जीवों में नहीं होता, ओनली ऊंट, जिसको कैमल बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, डिजर्ट, है ना, याद है ना, रेगिस्तान के जहाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। अगला लिखा हुआ है कि ऊंट का जहाज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अपवाद आरबीसी की संख्या हीमोसाइट मीटर से ज्ञात किया जाता है। ये भी नोटेड, दिस पॉइंट जबरदस्त है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, प्लीहा को आरबीसी का कवरेगा कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स के बारे में है, ल्यूकोसाइड के बारे में है कि इसका मुख्य कार्य शरीर में रोग से क्या है, रोग से हमारे बॉडी को क्या करता है, रोग से बचाने का काम करता है। समझिए, रोग से बचाने के काम, संक्रमण से बचाने की। इसकी संख्या आरबीसी की तुलना में कम होती है। यह मानव शरीर में 6000 से 9000 प्रति क्यूब एमएम में रहता है। रोगी अवस्था में इसकी संख्या अधिक हो जाती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 601 यानी 600:1 इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके नोट्स बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट्स वो दिखाएंगे, ठीक हो जाना चाहिए। रुधिर प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट अथवा थ्रोम्बोसाइट, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरियो में होता है। जबकि इसका मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होता है। इसका मुख्य कार्य ब्लड का थक्का बनाना, ये मदद करता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में पाया जाता है। रक्त के कार्य क्या करता है? शरीर के ताप को, यानी हमारे जो टेम्परेचर है उसको, यानी हाइपोथैलेमस का काम करता है। समझ लीजिए, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के सब कुछ करता है। रक्त का थक्का बनना, O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हटके आगे हम लोग देखते हैं, और यहाँ चीजें हमारी यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। इसकी ये स्लाइड आपके सामने है। हाँ जी, ये हमारे हैं मेरे प्यारे बच्चों, गौर से आप लोग सबको दिख रहा होगा। ये रुधिर, ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है और एंटीबॉडी है, ठीक है ना। लिखा हुआ है ग्रुप ए केवल ए एंटीजन होता है, उसमें केवल बी एंटीबॉडी होती है। अपोजिट बी रुधिर का जो वर्ग है वो है ब्लड ग्रुप, केवल बी एंटीजन है और ए उसमें एंटीबॉडी है। ए बी में ए बी दोनों एंटीजन है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओ कोई नहीं है, एंटीजन है। ए बी दोनों एंटीबॉडी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, इसमें समझेंगे कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, किसी भी ग्रुप को दे सकता है। रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। देखिए लिखा ना, एंटीजन नहीं होता। इसमें रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त के आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त आरएच फैक्टर की जांच होती है, रिसस नाम के बंदर वाला। अब यहाँ दिखाइए लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जब RH प्लस और को RH प्लस के रक्त एवं RH माइनस को RH माइनस के दिया जाता है, समझेंगे RH फैक्टर ये है। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता निगेटिव हो तो जन्म लेने वाला शिशु गर्भावस्था में तुरंत उनकी जन्म के बाद मृत्यु हो जाता है। यह स्थिति आमतौर पे प्रथम संतान के जन्म के में आ जाता है। इसीलिए आजकल शादी ब्याह मेरे भाई ब्लड ग्रुप, एड्स की चेक, सारा बॉडी चेकअप के बाद होता है वीआईपी फैमिलीज में। ये तो भिखारियों में तो जैसे मन जैसे हो जाता है, समझेंगे। बाद में फिर बच्चा नहीं कंज्यूम हो रहा है, ये नहीं, एक बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग भी मॉडर्न ईरा में आ गए हैं, बिना शादी ब्याह ऐसे नहीं करना है। रुधिर वर्ग ए देखिए, ए तथा ए बी को दे, देखिए क्या लिखा है, दान कर सकता है, रक्त दे सकता है, मतलब इसको देने की संभावना है। देख लीजिए बी वाला बी तथा ए बी को दे सकता है, ए बी वाला किसी भी वर्ग को रक्त प्राप्त मींस ले सकता है, किंतु देने के नाम पे रक्तदान सिर्फ अपने ग्रुप वाले। ओ किसी भी वर्ग को रक्त दान कर सकता है, परंतु लेगा तो केवल अपने ग्रुप से लेगा। समझ गया कि नहीं। अब यहाँ संभावित कुछ बच्चे हैं जो देख लीजिए कैसे होंगे। लिखा हुआ है कि माता एवं पिता के रक्त ग्रुप के आधार पर बच्चों के संभावित या असंभावित रक्त समूह
अब देखिए यहाँ पे लिखा मम्मी पापा, अगर ये मम्मी, ये पापा है, ये मम्मी है, ए गुना बी यानी माता जी पिताजी, ठीक है ना। तो इनके बच्चे संभावित हो सकते ए बी ए और बी, इसमें असंभावित में कुछ नहीं। ए है ना, अगर ये माता पिता है तो ए ओ हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए बी भी है लिखा हुआ, तो इसी प्रकार से ओ है, इसी प्रकार से इस ग्रुप को देख लीजिए, इसमें से कुछ नहीं पूछता जाता, लेकिन फिर भी हमारे पास है तो कुछ जानने की सख्त ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है। माता या पिता, माता या पिता में किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ओ होने पे, मतलब कि यूनिवर्सल होने पे संतान ए भी रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। माता या पिता में से किसी एक, लिखा एक या दोनों का रक्त ग्रुप अगर ए बी हो तो संतानों में ओ उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। आशा करते समझ में आ रहा हो। ये डिजीज है, डिजीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर हम लोग यहीं पे देखते हैं, और यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंस पॉइंट है हमारे लिए जो हमारे पेपर में यूज होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग ना देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास था पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चों, जो आप देख रहे थे वो वहाँ पे था ब्लड का। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि फल एवं उनको खाने वाले भाग का क्या नाम है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है एप्पल को खाने वाले को पुष्पासन कहते हैं। एप्पल कहाँ है देख लीजिएगा। नाशपाती को भी खाने वाले को कहते हैं पुष्पासन, आम को मैंगो। इसमें से पूछा जाता है इस प्रकार से, जैसे मैंगो था, ये मैंगो का आकार था ऐसे, ठीक है ना। तो मैंगो में ऐसे सीड रहता है, इसको ऊपर वाला, अंदर वाला, ये बीच वाला, ऐसे ये अंदर वाला को सीड बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको ना मीजोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यभित्ति, यही है मीजोकार्प, और इसको नाम है इक्सोकार्प, ठीक है ना। तो इसको एंडोकार्प बोलते हैं। इसके नीचे ऐसे से रहता है एक रेसा रेसा जैसा, जो दांत में फंसता है, देखे होंगे, समझ गए कि नहीं। यही मध्यभित्ति, यही पूछा था कि इंडोकार्प किसको कहते हैं, मीजोकार्प किसको कहते हैं। यही मध्यभित्ति को मीजोकार्प कहते हैं। लीची को खाने वाले को एरियल बोलते हैं। अमरूद को खाने वाले को फल भित्ति और बीजांड दोनों खाया जाता है। पपीता का मध्य भित्ति खाया जाता है, और नारियल का देखिए भूर्ण गोश्त है ना, ये खाया जाता है। अनार का पोमोग्रेनेट, जिस पर रसीले बीज छोड़ भी खाया जाता है। अंगूर का फल भित्ति खाया जाता है। तो ऐसा ना खाने वाला था, और इसमें से ना रस वाला भी आया था, वो आगे की वीडियोज में हम लोग देख रहे हैं। आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।